नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं एक और 11। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और एक और 11 की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर से। आज विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है और इसी समारोह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है और ये तस्वीरें वहां से मिल रही हैं सम्मान समारोह से। वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र से नवाजा जाएगा। उन्हें इस सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान तो पहले ही किया जा चुका था, लेकिन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें इस सम्मान से नवाजेंगे। विंग कमांडर अभिनंदन ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और इस बीच वीर चक्र से राष्ट्रपति महोदय सम्मानित किया जाएगा। हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र, सैपर प्रकाश जाधव, द कोर ऑफ इंजीनियर्स, 1st बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत 27 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के रेडवाली वाला गांव में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई करते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने रक्षा कवच की मदद से अपने साथियों के साथ सुबह लगभग 3:30 बजे निर्धारित घर में प्रवेश किया। तलाशी दल को सीढ़ियों के ऊपर आता देख आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने साथी के लिए उत्पन्न हुए खतरे को भांपते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने साथी को पीछे धकेलकर सुरक्षित किया। आतंकवादियों की गोलियों की बौछार के बीच अपने सटीक निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया। इसी दौरान दूसरे आतंकवादी ने गोलीबारी करते हुए तलाशी दल पर पेट्रोल पंप से हमला किया। कुशल नेतृत्व क्षमता और संयम दिखाते हुए सैपर जाधव ने अपने साथियों को बाहर निकलने का निर्देश दिया। इसी दौरान गोली लगने से घायल होने के बावजूद आतंकवादियों का निडरता पूर्वक मुकाबला करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी निरस्त कर दिया। इस बीच पेट्रोल पंप की आग पूरे घर में फैलने से सैपर प्रकाश जाधव घर से निकलने में विफल रहे। अंततः अपने साथियों की जान बचाते हुए गंभीर घावों और आग की लपटों में झुलसने के कारण
राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए। सैपर प्रकाश जाधव ने अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य परायणता तथा असाधारण सेवा भाव का परिचय देते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय प्रकाश जाधव की पत्नी श्रीमती रानी प्रकाश जाधव एवं माता श्रीमती शारदा जाधव। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, 55th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना, जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जाबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश ए मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढौंडियाल। नायब सूबेदार सोमवीर, द जाट रेजिमेंट, 34th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। मरणोपरांत नायब सूबेदार सोमवीर 34 राष्ट्रीय राइफल्स जाट की उस असॉल्ट टीम का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की योजना तैयार की तथा उसे अंजाम देते हुए 3 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। लक्षित मकान की घेराबंदी करते समय नायब सूबेदार सोमवीर ने विशिष्ट सैन्य कुशलता तथा साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सबसे संभावित रास्तों पर अपनी और अपने साथी की तैनाती की। एक आतंकवादी ने भीषण गोलीबारी के साथ साथ ग्रेनेड दागते हुए उस घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें
उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। नायब सूबेदार सोमवीर ने अपने साथी को खतरे में देख स्वयं के प्राणों की परवाह न करते हुए जख्मी होने के बावजूद आमने सामने की लड़ाई में हमारी उस सहयोगी श्वेता आतंकवादी सिंह को हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, बाद में उसकी आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज कई उन शहीदों को मरणोपरांत सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है जिनके परिवार वाले इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन हमारे देश के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है उसे कभी हम भुला नहीं सकते। इसके साथ ही साथ आज वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा अभिनंदन को भी, वो अभिनंदन जिन्होंने देश का नाम न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी एक तरह से गौरवान्वित किया है। श्वेता जी, विंग कमांडर उस समय जब उन्होंने पाकिस्तान की उस F-16 को शूट डाउन किया था, और आज की तारीख में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान, जो कि वीर चक्र जिसका ऐलान पहले किया जा चुका था, लेकिन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक इन्वेस्टिचर सेरेमनी में उन्हें वीर चक्र प्रदान करेंगे। श्वेता, जिस तरह से हम जानते हैं अलग अलग शांतिकाल और युद्ध काल के लिए अलग अलग पुरस्कार होते हैं जो सेनाओं के अफसरों सैनिकों सबको दिए जाते हैं। वीर चक्र एक ऐसा सम्मान होता है जो युद्धकालीन होता है। अब अगर हम पाकिस्तान के साथ उस समय की परिस्थिति को भी देखें तो किसी जंग का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन जो हुआ था वो किसी जंग से कम नहीं हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बालाकोट के बाद जिस तरीके से गतिविधियां हुई हैं, जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने वहां पर जाकर बालाकोट में सारे जो आतंकी अड्डे थे उन्हें तबाह किया था अपने विमानों की बमबारी के जरिए, मिराज 2000 ले जाकर, उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने रुख किया हिंदुस्तान की सीमा को पार करने की। उसने सोचा कि जिस तरह से हमारे विमान वहां पर चले गए थे उस तरह से उसने आतंकियों का जवाब देने के लिए सैन्य अड्डों पर आक्रमण की सोची। लेकिन यहाँ पर हमारे जो सैनिक थे वो सब मुस्तैद थे, हमारे वायु सैनिक वायु योद्धा सब मुस्तैद थे। और उस समय तत्कालीन विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान अपने MiG-21 बाइसन को लेकर जब खदेड़ते हुए पाकिस्तानियों को उनकी सीमा के भीतर गए थे और उस F-16 विमान को मार गिराया था, दूसरे को भी पर भी निशाना साधा था। लेकिन इस दौरान जो जिसे हम हवा में अगर दो विमानों के बीच मुकाबला होता है उसे एक डॉग फाइट कहते हैं हम, उस समय जो मुकाबला हुआ उसमें उनके अपने विमान पर एक हिट लगा था, जिसके कारण उन्हें भी एनिमी टेरिटरी में इवैक्यूएट करना पड़ा था। एनिमी टेरिटरी में इवैक्यूएट करना पड़ा था और उसके बाद तो सब जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जब उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो हिंदुस्तान के डर में उन्हें आजाद भी करना पड़ा था। हालांकि अपनी तरफ से बहुत कहानियां उसने पकाई थी, लेकिन वो भी जानता है कि एक MiG-21 बाइसन और F-16 के मुकाबले में अगर F-16 को ध्वस्त किया जाता है तो एक पायलट की काबिलियत किस तरह की हो। भारत ने उसी समय अपने सभी वीरों को सम्मानित करने का निर्णय लिया था और तत्कालीन विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र दिया जाएगा, इसका ऐलान किया गया। आज वो पावन घड़ी आई है जब उन्हें वीर चक्र से सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति, और आज विंग कमांडर अभिनंदन ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान के तौर पर इस वीर चक्र को हासिल करने के लिए मौजूद रहेंगे। पाकिस्तानी वायुसेना को वो पूरा वाकया हमेशा याद रहेगा, क्योंकि एक ऐसा विमान जिस पर अमेरिका तक को गुमान था और अमेरिका तक ने उसके लिए एक जांच बिठा दी थी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन उन्हें तो इतिहास में भी इन चीजों को याद रखना चाहिए जब हमने अपने छोटे विमानों से भी पाकिस्तान के बड़े विमानों को ध्वस्त किया है, चाहे 1971 का युद्ध हो जाए जहां पर नैक विमानों के जरिए हमने सेबर जेट्स को पाकिस्तान के सबक सिखाया था और उन्हें ध्वस्त किया था, या फिर अब MiG-21 बाइसन बनाम F-16 जो कि जनरेशन का भी मुकाबला नहीं, यानी कि वो चौथे जनरेशन या तीसरे जनरेशन के विमानों की हम बात कर रहे हैं। अब इस ये जो सम्मान उन्हें आज आधिकारिक तौर पर दिया जाएगा, इसकी भी आहट, इसकी भी सुगबुगाहट आपको पाकिस्तान में सुनाई देगी, जो कि एक अपनी जनता को लुभाने के लिए एक फर्जी कहानी से कोशिशें करता है। लेकिन किस तरीके से विंग कमांडर उस पार गए थे, F-16 को मार भी गिराया था, आराम से चाय की चुस्कियों के बीच उन्होंने जवाब भी दिए थे और पूरी तरीके से एक भारतीय अफसर के सम्मान किस तरीके से उसका गर्व रहता है वैसे उन्होंने सवालों का सामना किया था और उसके बाद निकलकर वापस आए थे
अट्टारी वाघा बॉर्डर को क्रॉस करते हुए भारत की सीमा में जब दाखिल हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान तो थे, लेकिन सीना बिल्कुल चौड़ा था, कंधे ऊंचे थे और अपनी उन गौरवान्वित करती हुई मूंछों के साथ, जिसे देखकर पाकिस्तान सिहर उठे, उनके साथ जब वो भारतीय सीमा में वापस दाखिल हुए थे, तो सीधे तौर पर हर एक व्यक्ति उस समय उस लम्हे को, उस वीरता को, उस शौर्य को जज्ब कर लेना चाहता था। आज एक औपचारिक ऐलान है उस शौर्य का, श्वेता। बिल्कुल, महज एक औपचारिक ऐलान है श्वेता, और जिन पलों की आप बात कर रही हैं वो 60 घंटे भारत तक कभी नहीं भुला सकता, जब पाकिस्तान ने बंदी बनाया हुआ था अभिनंदन को और 60 घंटों के बाद उन्हें छोड़ा गया था। वो दिन भारत भी बेचैन था और पाकिस्तान भी सहमा हुआ था, लेकिन आज का जो पल है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो यकीनन गौरवान्वित भी करती हैं, लेकिन एक भावुक क्षण भी है और एक मौका है देशवासियों को अपने हीरोज को सैल्यूट करने का। जी, और भी जो हमारे हीरोज हैं उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानों का ऐलान पहले हो चुका था, लेकिन आज इन सबको वो पदक सामने वो प्रत्यक्ष दिए जाएंगे, चाहे सैपर प्रकाश जाधव हों जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा है मरणोपरांत। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को एक ऑपरेशन में मार गिराया था, या फिर हम शौर्य चक्र जिसका ऐलान मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल के लिए किया जा रहा है, वो भी मरणोपरांत। हमने जिस तरह से हमारे वीर सैनिकों ने मुकाबला किया है पाकिस्तान प्रायोजित आतंक से जम्मू कश्मीर की धरती पर, अव्वल तो जब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान वो सम्मान लेंगे, वो तो पाकिस्तान को सबक के तौर पर। बिल्कुल श्वेता, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त सीधे आपको हम राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें दिखाते हैं और वहां पर जो कार्यक्रम चल रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल आलोक सिंह क्लेर, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अश्विनी कुमार चनन, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल कुलदीप शर्मा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र श्री हर्षपाल सिंह, उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सितंबर 2018 की सुबह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को झाझर कोटली के निकट एक मकान में 3 विदेशी आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई। तदनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त तलाशी और विनाश करने संबंधी ऑपरेशन के तहत 13 सितंबर 2018 को सुबह 10:55 पर आप एक छोटी सी टीम के साथ उस मकान की ओर तत्काल चल पड़े। आतंकवादियों ने आपके ऊपर भारी गोलीबारी प्रारंभ कर दी। आपने अपने साथी के साथ बराबर में मोर्चा संभाल लिया। आतंकवादियों ने आपके ऊपर लगातार ग्रेनेड दागे। आपने पेड़ के पीछे छिपकर लक्षित गोलीबारी कर एक आतंकवादी को उसी मकान पर मार गिराया और अन्य को जख्मी कर दिया।
आतंकवादियों ने आपकी तरफ ग्रेनेडों से लगातार हमला जारी रखा, जिसमें आप बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसके बावजूद आप आतंकवादियों पर लगातार हमला करते रहे। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण आपको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। शेष दोनों आतंकवादियों को सैन्य टुकड़ियों द्वारा धराशायी कर दिया गया, जिनके पास से शस्त्र, गोला बारूद एवं विस्फोटक सामग्री का एक बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ। इस प्रकार श्री हर्षपाल सिंह उप कमांडेंट ने अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ साथ स्थानीय जनता के जीवन की सुरक्षा करने के लिए स्वयं के जीवन को जोखिम में डालते हुए असाधारण नेतृत्व गुणों, अदम्य साहस तथा नैतिक हिम्मत का परिचय दिया। श्री हर्षपाल सिंह। युद्ध, संघर्ष एवं युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, अति विशिष्ट सेवा मेडल वीर चक्र सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राजू बगावली सोमशेखर, अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एयर मार्शल शशिकर चौधरी, विशिष्ट सेवा मेडल एडीसी। तो आपको बता दें, ये सीधा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है राष्ट्रपति भवन में। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि कितने वीर हैं हमारे सैनिक। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, आज कई जाबाजों को यहाँ पर वीरता सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन विशेष करके अगर हम अभिनंदन वर्तमान उनकी अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर उन्हें देखकर और तमाम जो हमारे वीर सैनिक रहे, क्योंकि आपने कई स्टोरीज की है इनके साथ, ऐसा लगता है कि पता नहीं जब युद्ध काल आता है या फिर इस तरह की कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो वो अदम्य साहस और कहां से इनमें आ जाता है वो शौर्य, वो अदम्य साहस और एकदम निर्भीक इरादे कि सीधा टारगेट दुश्मन और उन्हें हर हाल में नेस्तनाबूद कर देना। इस वक्त राष्ट्रपति भवन में मौजूद हूं और इस कार्यक्रम का लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि पिछले 2 साल से ये पुरस्कार नहीं दिए जा पा रहे थे कोविड की वजह से। और सबसे खास बात, अभी 2 दिन का ये कार्यक्रम होगा। आज
इस कार्यक्रम में सबसे जो ज्यादा चर्चा का विषय है वो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को जो वीर चक्र दिया गया है। और खास बात यह है कि इस वक्त अभिनंदन वर्धमान की हम बात करें, वो ग्रुप कैप्टन बन चुके हैं और इस वक्त चीन सरहद पर वो तैनात है, यानी कि उत्तर पूर्व में उनकी तैनाती है। और जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के सबसे आधुनिक F-16 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान मार गिराया गया था, तो वो पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय थे, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको कैद कर लिया था और 1 मार्च को उनको वापस पाकिस्तान को करना पड़ा, क्योंकि भारत का सैन्य दबाव उनके ऊपर था। और करीब अब 26 जनवरी को उनको वीर चक्र देने का ऐलान किया गया था, जो कि शांति काल का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार माना जाता है। आज वो अपने परिवार के साथ पर मौजूद है, एक बड़ा दिन उनके लिए है। और खास बात ये भी है कि पिछले अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक, पिछले 3 सालों के कार्यकाल को देखें तो पाकिस्तानी सेना के साथ, आतंकियों के साथ हमारे बहुत सारे सेना, वायुसेना के सैनिकों ने मोर्चा लिया है। उसमें मेजर विभूति ढोंडियाल हैं, उनकी पत्नी अब सेना में लेफ्टिनेंट बन चुकी हैं, उनको भी शौर्य चक्र जो कि बड़ा वीरता पुरस्कार है वो दिया गया था। ऐसे बहुत तमाम हमारे सैनिक हैं जिन्होंने कश्मीर, पाकिस्तान के साथ कश्मीर मोर्चे पर, चीन से लगने वाले सरहद पर पिछले 2 सालों के दौरान मोर्चा लिया है। और क्योंकि ये पुरस्कार कोविड की वजह से नहीं दिए जा रहे गए थे, इसलिए इस वक्त राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन पुरस्कारों को देख रहे हैं। और जैसे कि हम तस्वीर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनकी कैबिनेट के मंत्री हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, सभी लोग इस वक्त खास समारोह में मौजूद हैं। बिल्कुल, और परिवार वाले भी। और जाहिर सी बात है, वहां से सीधे तस्वीर है राष्ट्रपति भवन से। जरा देखिए इस वीरता पुरस्कार सम्मान के। रियर एडमिरल अब वाइस एडमिरल श्री कुमार नायर, नौसेना मेडल। रियर एडमिरल अब वाइस एडमिरल स्वामीनाथन कृष्णा, विशिष्ट सेवा मेडल। आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से हमारे जांबाजों को सम्मानित किया जा रहा है, कई को मरणोपरांत, क्योंकि आपको जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि काफी समय से एक तरह से ये ड्यू था कार्यक्रम, और अब ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है हमारे जांबाजों को, जिन्होंने युद्ध के दौरान भी अपनी वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया। कई लोगों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। आतंकियों के खिलाफ अभियान में शहीद हुए आर्मी के सैपर प्रकाश जाधव को सबसे पहले मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित यहाँ किया गया। उनकी पत्नी और मां ने यह सम्मान ग्रहण किया। इसके अलावा आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उस ऑपरेशन में 5 आतंकी मारे गए थे। शहीद मेजर विभूति की पत्नी और मां ने यह सम्मान राष्ट्रपति से लिया। इस बीच परिवार वाले तालियां बजाते नहीं थक रहे। जाहिर सी बात है, जो शौर्य और जो अदम्य साहस का परिचय हमारी ये जवान युद्ध भूमि पर देते हैं, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मेल नहीं। एयर वाइस मार्शल अब एयर मार्शल दिलीप कुमार पटनायक, वायु सेना मेडल।
एयर वाइस मार्शल अब एयर मार्शल गुरचरण सिंह बेदी, वायु सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल वीरेंद्र सिंह रंधावा, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल राजेश चोपड़ा, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अमित कुमार सन्याल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल बसवराज गुरु सिद्धपा गिलगंची, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल संदीप शर्मा, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल पावन आनंद, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल राजवीर सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल मनोज कुमार दीक्षित, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
मुख्य अभियंता सिविल आशु सिंह राठौर, विशिष्ट सेवा मेडल सीमा सड़क बल। अनिल कुमार, अपर महानिदेशक सीमा सड़क बल, सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायुसेना स्टेशन श्रीनगर में ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। सुबह 9:55 पर उन्नत हथियारों से लैस पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू वायुयानों को, जिनमें चौथी पीढ़ी के उन्नत F-16 तथा JF-17 शामिल थे, नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया। लगभग 10 बजे आपको तुरंत शत्रु के वायुयानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया। आप व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े। असाधारण हवाई सूझबूझ और शत्रु की रणनीति की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने वायुयान वाहिद एयर इंटरसेप्ट रडार से निम्न ऊंचाई के वायु क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि दुश्मन का वायुयान भारतीय लड़ाकू इंटरसेप्टर वायुयान पर घात लगाकर हमला करने के लिए निम्न ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। आपने खतरे के प्रति अन्य पायलटों को सचेत किया। भारतीय सेना के ठिकाने पर अस्त्र गिरा रहे पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाई। इससे शत्रु के वायुयान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाई रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खास तौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। इस प्रकार विंग कमांडर वर्तमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल अब कर्नल अजय सिंह कुशवाहा, द जम्मू कश्मीर राइफल्स, 3री बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। जिला अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर में दिनांक 22 नवंबर 2018 की रात 11:55 पर आतंकवादियों की उपस्थिति की विशेष खबर प्राप्त हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह कुशवाहा सेना मेडल द्वारा तुरंत कार्रवाई कर संदिग्ध क्षेत्र के घेराव के लिए एक छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व किया गया। आतंकवादियों ने बाहर निकलते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की। अडिग रहकर आपने प्रमुख आतंकवादी को जवाबी गोलीबारी से बाध्य किया। 4 आतंकवादियों के एक समूह द्वारा हमला करने पर आपने अदम्य साहस और निर्भीक जोश का प्रदर्शन करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। दुश्मन की गोलीबारी के बीच
आपने अपने फौलादी इरादों को प्रदर्शित करते हुए सीमित कवर के साथ लश्कर-ए-तोयबा के 2 कमांडरों श्रेणी A++ का सामना किया और गहन नजदीकी संघर्ष में उन्हें मार गिराया, जबकि अन्य 2 आतंकवादियों को आपने गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस प्रकार लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह कुशवाहा सेना मेडल ने असाधारण सामरिक कौशल, बेबाक साहस और विशुद्ध नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया, जिसके कारण 6 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया गया। कर्नल अजय सिंह कुशवाहा। कैप्टन अब मेजर महेश कुमार भूरे, द इंजीनियर कोर, 34वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। पच्चीस नवंबर 2018 को कैप्टन महेश कुमार भूरे ऑपरेशन टीम के मिशन लीडर थे। आतंकवादियों के घर में छुपे होने की सूचना मिलने पर कैप्टन महेश कुमार भूरे के दस्ते ने गोपनीयता से हरकत करते हुए ठिकाने की घेराबंदी की और आतंकवादियों को इसका एहसास होने से पूर्व उन्हें आश्चर्यचकित कर घरों के भीतर सीमित कर दिया। आभास होते ही आतंकवादियों ने अंधेरे का लाभ उठाकर भीषण गोलाबारी कर भागने और घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की। मौका देखकर आपने गुत्थम गुत्था की लड़ाई में एक कैटेगरी ए आतंकवादी को मार गिराया और बाकी आतंकवादियों को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए गोलाबारी में घायल हुए अपने साथी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और घेराबंदी को सुदृढ़ किया। पुनः अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए आप रेंगते हुए आतंकवादियों के ठिकाने के निकट पहुंचे और उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए आपने कैटेगरी ए आतंकवादी को ढेर कर दिया। इस प्रकार कैप्टन महेश कुमार भूरे ने अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अनुकरणीय नेतृत्व, अतुलनीय साहस और सहकर्मियों के प्रति कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। मेजर महेश कुमार भूरे। हमारे जाबाजों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करते राष्ट्रपति। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।